सीरीज में एक आश्रम दिखाया गया है जो धर्म के नाम पर एक भयानक मायाजाल है, जहां दरिंदगी, अंधविश्वास और धोखा चरम सीमा पर है। बाबा निराला सिर्फ एक संत होने का नाटक करता है, लेकिन असल में अपने भक्तों की जिंदगी से खेलता है। It's all based on a society, what's happening around us. आश्रम के पर्दे के पीछे वो अपने काले धंधों का साम्राज्य चलाता है। So I could enjoy being bad. लेकिन जितनी ये सीरीज डार्क और इंटेंस है, उससे कई ज्यादा थ्रिलिंग और मजेदार है इसकी बनने की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे पर्दे के पीछे ले चलेंगे जहां ये पूरी दुनिया तस्वीर से हकीकत बनती है। ये सिर्फ एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो नहीं, बल्कि एक कोशिश है आपको दिखाने की कि मेकर्स ने बाबा निराला की दुनिया कैसे रची। क्या ये सिर्फ एक सेट है या असली लोकेशंस पर शूट किया गया है? क्या बॉबी देओल के लिए बाबा निराला का किरदार निभाना उतना ही आसान था जितना वो स्क्रीन पर दिख रहा है? और सबसे खास, हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो शायद ही किसी ने नोटिस किए होंगे। तो अगर आप इस सीरीज के सच में फैन हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर मेकर्स चाहते तो इस सीरीज की शूटिंग बड़े बड़े सेट्स तैयार करके कर सकते थे और उसे VFX का इस्तेमाल करके और बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन आश्रम के मेकर्स ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था इस सीरीज की शूटिंग सालों तक चलने वाली है। इसलिए उन्हें एक परमानेंट रियल लोकेशन की जरूरत थी, जिस पर वो इस सीरीज के अलग अलग सीजन्स शूट कर सकें और निराला बाबा की दुनिया स्क्रीन पर एक्चुअल में उतार सकें। जिस तरह की कल्पना हमने की थी वो बहुत आसानी से वहाँ सेट हो रही थी, तो That is what attracted me. जिस आश्रम की खूबसूरती देखकर ऑडियंस की होश उड़ जाते हैं, वो कोई मेकर्स द्वारा बनाया गया सेट नहीं था, बल्कि ये एक जर्जर अवस्था में पड़ा खंडर महल था, जिसका नाम राज सदन है और वो अयोध्या में मौजूद है। राज सदन को देखते ही डायरेक्टर प्रकाश झा ने ये लोकेशन शूटिंग के लिए फाइनलाइज कर दी। शूटिंग शुरू करने से पहले ये एक डरावना खंडर ही था। इसे देखकर यहाँ शूटिंग करना नामुमकिन लग रहा था। टाइम had taken a toll on it, मतलब पूरी तरह से वॉल्स टूटे फूटे थे। इसकी अवस्था इतनी खराब हो रखी थी कि यहाँ 7 से 8 फीट जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। महल में बहुत सारे बंदर और कबूतर अपना घर बनाकर यहाँ रह रहे थे। इसकी दीवारें एकदम टूटी फूटी अवस्था में थी। बंदरों और कबूतरों से बचने के लिए पूरे महल को इस नेट से कवर किया गया था। पूरा भर भर के पूरे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को पूरा कवर कर दिया था। राज सदन, ये लोकेशन मेकर्स ने शूटिंग के लिए इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ के बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इनर प्रिसेंट और बाहर का कंपाउंड आश्रम के स्टोरी को परफेक्ट मैच कर रहा था। इसलिए मेकर्स इसके रिनोवेशन में जुट गए। तब मेकर्स के सामने आया सबसे बड़ा चैलेंज, और वो था बारिश। उस समय वहाँ बारिश चल रही थी, जिस कारण दीवारों पर किया गया प्लास्टर और पेंट सूख ही नहीं रहा था। इन सारी चीजों को लेकर के उसकी अवस्था उतनी ठीक नहीं थी। मेकर्स ने किया हुआ काम बारिश फिर से बिगाड़ देती थी। इसकी वजह से प्रोडक्शन टीम परेशान हो गई थी। तब पूरे टीम का चार्ज खुद प्रकाश झा ने संभाला और उनके अंडर टीम ने काम चालू किया। तब पूरा 1 महीना तो सिर्फ इस महल की सफाई में चला गया और उसके बाद 4 से 5 महीने इसे संवारने में बीत गए। मतलब इन 4 से 5 महीनों में उस सदन की दीवारों का प्लास्टर, कलरिंग वर्क और बाहर का गार्डन बनाया गया। तब जाकर ये वीरान और उजड़ा खंडर एक शानदार, भव्य और लाजवाब महल में तब्दील हो पाया, जिसे आप सीरीज में एज बाबा जी का आश्रम देखते हैं। अगर आप गौर करोगे तो मेकर्स ने इस आश्रम को अनोखे कलर से पेंट करवाया है। जो कलर्स ज्यादातर ऐसे चुने गए थे कि जिनकी किसी धर्म और पंचायत के साथ कोई ताल्लुक ना हो, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दे पर बनी ये आश्रम सीरीज जिसे देखकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंच सकती थी। इसलिए किसी भी धर्म और पंचायत से जुड़े रंगों का इस्तेमाल मेकर्स ने राज सदन की कलरिंग में नहीं किया। और प्रकृति की विकृति को समझा और उसको समझ करके हमने रंगों का चुनाव किया। बाबा के रेसिडेंसी के लिए डार्क ब्लू, गोल्ड ग्रीन और वाइन कलर इस्तेमाल किए गए और बाकी के पोर्शंस को, मतलब कंपाउंड्स और दीवारों को व्हाइट, ऑफ व्हाइट और ब्राउन कलर से पेंट किया गया। इसलिए बाबा की रेसिडेंसी इतनी खूबसूरत लगने लगी और उसी खूबसूरती के साथ उसे एक अनोखी नेगेटिविटी भी झलकने लगी। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ पैलेस है वो। इसके बाद मेकर्स ने उन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया जो उस सदन में ऑलरेडी मौजूद थी, जैसे कि ये कुआं, ये गुप्त रास्ते, बेसमेंट और अलग अलग अंडरग्राउंड में बसी हुई चीजें। आपने ये सीन तो देखा ही होगा।
जहां महिलाओं को बंदी बनाया जाता था और पम्मी को यहीं बंदिस्त किया गया था। ये सब लोकेशंस उसी पैलेस का हिस्सा है। ये वही रास्ता है जहां भोपा स्वामी पम्मी को घसीटते हुए बंदिस्त रूम में ले गया था। ये वही कुआं है जिसके अंदर से पम्मी आश्रम से बाहर भाग गई थी। ये सीन इसी कुएं के अंदर शूट किया गया था। इस सीन के लिए ना ही कोई सेट लगवाया गया था और ना ही VFX का इस्तेमाल हुआ। आप इस BTS क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे डायरेक्टर प्रकाश झा पम्मी यानी अदिति पोहनकर को सीन समझा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये सीन परफॉर्म करना इतना आसान नहीं था। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये रिस्की सीन था, जिसमें अगर कुछ भी इधर उधर हो जाता तो एक्ट्रेस की जान को भी खतरा था। इसलिए पहले ये सीन कैसे परफॉर्म करना है ये डायरेक्टर ने उसे करके भी दिखाया था। का पूरा जो सेटअप था, ये सारी चीजें हमने की है वहाँ पर, और की इन अ प्लेस व्हिच इज कंप्लीटली इन इट्स रूइंस। 4 से 5 महीने का वर्कआउट करने के बाद ये सदन शूटिंग के लिए परफेक्ट हो गया था। दीवारें गार्डन बन गए थे, बिल्डिंग कलर सब कुछ रेडी था, लेकिन मेकर्स को अभी भी बाबा निराला की लाइफ इतनी शाही नहीं लग रही थी जितना वो दिखाना चाहते थे। इसलिए बाबा निराला की लाइफस्टाइल को और शाही दिखाने के लिए मेकर्स ने सदन में ये प्रैक्टिकल लैंप्स, लैंटर्न्स और अलग अलग दिए सेटअप्स लगवाए थे। अब ये सदन शूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था, लेकिन बाबा का रोल प्ले करने वाले बॉबी देओल कहीं प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो क्या सीरीज में मजा आ पाता? नहीं ना। इसलिए मेकर्स के साथ बॉबी देओल ने इस किरदार को निभाने के लिए तगड़ा प्रिपरेशन किया था। Very innocent kind of image, very good kind of image. When I heard the subject, I was like, wow, this is very interesting. इस बिहाइंड द सीन्स में डायरेक्टर अदिति पोहनकर और बॉबी देओल को ये सीन कैसे परफॉर्म करना है समझा रहे हैं। ये बाबा निराला का बेडरूम है, जिसे तैयार करने में मेकर्स ने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया है, जैसे कि ये महंगे सोफास, लैंप, सब कुछ मेकर्स ने सीन के लिए अरेंजमेंट्स किए थे। इस सीन में देखिए कैसे बाबा जी और बबीता के इंटीमेट सीन की तैयारी हो रही है। इस सीन को डायरेक्टर एक्टर्स को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। I had to maintain the calm, like this turbulence inside the girl is not what Babita is, so I had to rule that out. क्या आपने आश्रम देखने से पहले कभी सोचा भी था कि बॉबी देओल इस कैरेक्टर को इस लेवल तक निभा पाएंगे? इसकी वजह से उनकी इमेज ही पूरी तरह से बदल जाएगी और जो एक्टर पहले हीरोज के रोल प्ले करते थे उसे अब बड़े बड़े मूवीज में विलन के रोल्स मिलने लगेंगे, जैसे कि एनिमल, कंगुआ एटसेट्रा। लेकिन क्या ये बाबा निराला का रोल प्ले करना बॉबी देओल के लिए वाकई आसान रहा होगा? तो नहीं। इस रोल के लिए उन्हें बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ा था। ये रोल जब बॉबी देओल को ऑफर हुआ था तब वो सरप्राइज्ड हो गए थे, क्योंकि इतना नेगेटिव कैरेक्टर उन्हें पहली बार ऑफर हुआ था। लेकिन उन्हें भी आउट ऑफ द कंफर्ट जोन कुछ करना था, इसलिए उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। That's what I kept in mind. I didn't try to play it like a caricature kind of a Baba. I just wanted to play it like how I would feel if I was a Baba. उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका मेकअप, डायलॉग डिलीवरी और उनकी बोली पर विशेष ध्यान दिया गया। इस सीन में आप देख सकते हो कि स्टेज पर भक्तों के सामने कैसे बोलना है, ये डायरेक्टर बॉबी देओल को समझा रहे हैं। इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बॉबी देओल को शुद्ध हिंदी भाषा सीखनी पड़ी, क्योंकि उन्हें प्रॉपर शुद्ध भाषा में लिखे हुए डायलॉग्स बोलने थे। मैं आप सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा। जपना, जपना। इस रोल को और परफेक्ट बनाने के लिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की आवश्यकता थी। इसी वजह से वो सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी तैयार रहने के लिए सेट पर रेगुलर एक्सरसाइज किया करते थे। He was like an inspiration because he had set up a gym specially for all the actors. आपने अगर ये सीरीज देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि इस सीरीज में बहुत ऐसे सीन्स हैं जिसमें हमेशा लोगों की भीड़ दिखाई गई है। इतने सारे लोगों के साथ सीन शूट करना वाकई मुश्किल काम था, इसलिए मेकर्स ने 1000 आर्टिस्ट हायर किए थे। उन्हें वर्कशॉप के जरिए अलग अलग सीन्स की ट्रेनिंग भी दी गई थी। तब जाकर उन आर्टिस्ट को पता चला कि सीरीज में उनका रोल क्या है और उन्हें एक्चुअल में क्या करना है। इस बिहाइंड द सीन में देखिए कैसे डायरेक्टर उन सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इसके बाद टीम को एक और सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा था और वो है विंटर सीजन में शूटिंग करने का। We were freezing in Ayodhya and I still remember I used to wear the sarees and everything, so विंटर सीजन में लोकेशन पर कोहरा बहुत ही ज्यादा पड़ता था। उस वजह से शूटिंग में दिक्कतें आती थी।
हर एक एक्टर ने गर्म कपड़े पहने थे, लेकिन इतनी भयानक सर्दी में उन्हें कुछ कुछ समर के सीन शूट करने पड़े थे। ये सीन शूट करते समय एक्टर्स की हालत खराब हो गई थी। स्पेशली सुबह और शाम के शूटिंग स्केड्यूल्स में उन्हें और ज्यादा परेशानी होती थी। ठंडी में we had to shoot. It was not easy. दोस्तों, आपने ये सीरीज देखी या नहीं? अगर देखी है तो आपको क्या लगता है, जो कुछ दिखाया गया है वो सच है या सिर्फ कल्पना? क्या आपको लगता है कि वास्तव में भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा? और बॉबी देओल की परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? वैसे इस सीरीज के बाद लोग कहने लगे हैं कि अगर जीवन में कमबैक करना हो तो बॉबी देओल जैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।